Assalamualaikum 9th class. How are you? I hope you all are fine. Today we're going to start our next chapter which is electrochemistry और आपका लेक्चर नंबर है 17 और electrochemistry is very important chapter for the exam point and first of all we discuss about that the electrochemistry क्या होती है। electrochemistry जो है वो हमारे पास क्या होती है और इसकी definition क्या होगी, हम इसको कैसे समझेंगे कि electrochemistry का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन। अब हमने कहा है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो कि डील करती है रिलेशनशिप। जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हमारे पास दो चीजों के दरमियान रिलेशनशिप बनता है और यहाँ पे रिलेशनशिप बन रहा है इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा हमारे पास क्या है, केमिकल रिएक्शन। अच्छा, अब हम जरा इलेक्ट्रो की बात करते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होगा, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रो का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होगा, दैट आर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जब हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो फिर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करते हैं। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जब हम बात करते हैं उसके अंदर हम केमिकल एनर्जी की बात ना करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें और केमिकल एनर्जी की बात ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता। हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है या चेंज होती है इनटू अ केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इज कन्वर्ट होती है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब इंटर कन्वर्जन होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू अ केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम लैपटॉप, सेल फोन और इनको चार्जिंग करते हैं यूपीएस के अंदर जो है, तो ये क्या करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी वो बेसिकली स्टोर कर रहा होता है किसको, जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो स्टोर हो रही होती है। उसके बाद हम उसको केमिकल एनर्जी में जो है वो इस्तेमाल करते हैं। केमिकल एनर्जी में जो है अब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो अब हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या होगा, द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ that deals with the relationship between the electricity and chemical reaction। कि हम इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस का जो है वो क्या पढ़ते हैं, रिलेशनशिप पढ़ते हैं। अब केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस हमारे पास कुछ इस तरह से हम उसको डिफाइन करते हैं, a process in which one or more substances, हमारे पास एक या एक से ज्यादा substances जो कि एक्ट करेगा रिएक्टेंट के तौर पे, आर कन्वर्ट तब्दील हो जाएगा into another substances और वो नया substances क्या होगा, that are the product is called the केमिकल रिएक्शन। कि ये क्या कहलाएगा, केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। कि हमारे पास क्या होगा कि जब दो या दो से ज्यादा जो है वो हमारे पास सब्सटेंसेस जो कि एक्ट करेंगे रिएक्टेंट के तौर पे और उनको हम राइट साइड पे राइट करते हैं हमेशा, वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू द प्रोडक्ट के अंदर या फिर न्यू सब्सटेंसेस के अंदर, तो वो क्या कहलाते हैं, केमिकल रिएक्शंस कहलाते हैं। फिर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शंस की। अब यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा हुआ है कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन का मतलब होता है शामिल हो जाना ऑक्सीजन का एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अब रिडक्शन क्या कहलाता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगी, तो वो क्या कहलाएगी, रिडक्शन कहलाएगी। लेकिन अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के दोनों रिएक्शन एक ही रिएक्शन के अंदर टेक प्लेस कर रहे होंगे तो वो क्या कहलाएगा, हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। तो फर्स्टली हम डिस्क्राइब करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को। अ केमिकल रिएक्शन, अब ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन है इन विच ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस आर इन्वॉल्व। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, जिस ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी इन्वॉल्व हो और जिसके अंदर रिडक्शन प्रोसेस भी इन्वॉल्व हो, वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। आई हैव अ वेरी सिंपल एग्जांपल लाइक यू हैव अ जिंक ऑक्साइड। जिंक, अब जिंक ऑक्साइड दैट इज विद द कार्बन। अब उसके बाद हमारे पास जिंक बन जाता है और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। लेकिन अब हमने देखना ये है कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ और कहाँ पे जो है वो रिडक्शन हुआ। अब ये जो हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, मतलब जिंक के साथ से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रहा है, हम रिडक्शन में पढ़ चुके हैं। जब हमारे पास रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा तो वो क्या कहलाएगी, रिडक्शन कहलाएगी। तो जिंक अलहदा हो गया, जिंक मेटल ऑक्साइड से जिंक बन गया। अब ये कार्बन में क्या हुआ, इस कार्बन के साथ
ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जब यहाँ पे होगा, और हमने यहाँ पे पढ़ा है कि जहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन होगा वो क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन कहलाएगी। तो हमारे पास जिंक ऑक्साइड जो है, जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रहा है, ठीक है, तो वो रिडक्शन है, और कार्बन के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो वो हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन है। उसके बाद हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन। ये एक जर्नल मैंने जस्ट वाइवा क्वेश्चन जो है इसके अंदर ऐड किया है कि भी इंपॉर्टेंस ऑफ जो है रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियसली जो है वो टेक प्लेस करते हैं, मतलब अचानक से हो जाते हैं, एंड यूज टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, और हम इसको इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो 9th क्लास आपने ये बेसिक्स डेफिनेशन को अच्छे तरीके से समझना है, याद करना है, और नोटबुक पे या बुक पे इसको जो है वो क्या करना है, हाईलाइट करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।